हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए त्रिभुज वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। आज मैं आपको उसका सब एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ और ये त्रिभुज का तीसरा वीडियो है, तीसरे दिन का वीडियो है। अगर आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वो पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, तब आज का वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि पहले और दूसरे वीडियो में केवल हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए हुए हैं त्रिभुज के बारे में और कोड के बारे में, तो आज उन्हीं सबका एग्जाम्पल करवाने वाले हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल आपका त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक तो ए बी सी है, दूसरा पी क्यू आर है। उसमें कोण ए बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण आर और कोण सी बराबर कोण पी। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बोला है। एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ए बराबर क्यू है, यानी ए बराबर क्यू है, बी बराबर आर है, जितना बी कोण है उतना आर, और सी बराबर पी है। तो निम्नलिखित कथन सत्य है। तो दोस्तों दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये भी सही है। बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए क्यू आर पी, ये भी सही है। और ए बी सी क्यू आर पी, ये भी सही है। तीनों सत्य हैं दोस्तों, इसमें तीनों सत्य हो जाएंगे। कैसे कि हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज होते हैं, दोनों त्रिभुज में दो कोण, कम से कम दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए, यानी इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। समरूप त्रिभुज को ऐसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इस तरह के चिन्ह से। तो दोस्तों सभी के बीच में इस तरह से चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से समरूप बोला है। तो त्रिभुज को हम किधर से भी पढ़ लेते हैं, ए बी सी, चाहे बी सी ए, चाहे सी ए बी, क्यू आर पी, पी क्यू आर, किधर से भी पढ़ेंगे त्रिभुज वहीं रहेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है, अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। तब भी आप समझ सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज में कम से कम दो कोण, इस दोनों त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। इसका मतलब तीनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप दिया हुआ है। जहां ए बी बराबर 4, यानी दो ठो त्रिभुज है दोस्तों। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, दोनों समरूप दिया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 6, बी सी बराबर कितना 6, सी ए बराबर 9, सी ए यानी इसकी लंबाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तथा डी बराबर 8, डी ई बराबर 8 दिया हुआ है। तो एफ डी की माप बताना है, एफ डी यानी इसकी माप बताना है दोस्तों, इसका एफ डी का माप। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ होंगे। दोस्तों एक बात जान लीजिए आप कि जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप दिया हुआ है, यहाँ सवाल में दिया हुआ है। तो जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी ए बी बटा के डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ। इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। कहने का मतलब है जब दो त्रिभुज समरूप हो हैं तो पहला त्रिभुज की पहले एक भुजा बटा के दूसरे त्रिभुज की एक भुजा, यानी ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ होता है। ये कब होता है, जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तब। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 4 है तो ये 8 है, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं इसको। ये तो मान लीजिए इस पर भी रखेंगे तो ये आ ही जाएगा। जैसे चलिए रख करके देख लेते हैं पहले। ये ए बी का मान कितना है 4 और डी ई का मान कितना है 8 बराबर ए सी का मान कितना है 9, बी सी का भी रख लिए, कोई बात नहीं है, इसके बराबर इसको है तो इसको रख लीजिए, इसको मत रखिए, ये नहीं चाहिए हमें। तो ए सी बराबर कितना है 9 और ओ डी एफ कितना है, डी एफ यहीं तो निकालना है, डी एफ यहीं तो निकालना है। बस ये हो जाएगा 4 कमा 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, यानी डी एफ बराबर हो जाएगा दोस्तों 18।
ये दोस्तों इसकी वैल्यू भी रख के क्या करेंगे, इसको हमें निकालना नहीं है, तो ये बराबर ये बराबर ये, तो इसके बराबर ये कर लीजिए, यानी इसको दोनों को लेकर के हल कर लीजिए, बस आ जाएगा DF की वैल्यू 18, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों डायरेक्टली हम कैसे बता रहे थे, यही कह रहे हैं कि ये 4 है तो ये उसका दोगुना है, 4 दूना के 8, तो इसी प्रकार ये 9 है तो इसका दोगुना हो जाएगा, तो 9 दूना के 18। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये हो गया 18 आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समरूप त्रिभुज, यानी 2 ठो त्रिभुज है, दोनों आपस में समरूप है, यानी एक ठो त्रिभुज दिया हुआ है ABC, समरूप त्रिभुज है PQR, PQR। तो AB बराबर 6 है, AB बराबर 6, BC बराबर 8, ये 8 सेमी है, CA बराबर 12, PQ बराबर 9, PQ बराबर 9, तो PQR का परिमाप बताना, यानी इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप, यानी इसमें 3 भुजा है तो इसका परिमाप, यानी ये धन ये आपको बताना है। PQ प्लस QR प्लस RP, यानी RP, यानी तीनों की लंबाई पता करके तीनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा उसका परिमाप, ये धन ये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आप बात समझ रहे होंगे। तो बस जब 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। जैसे डायरेक्टली देखिए अभी आप समझ सकते हैं, जैसे अभी पिछले सवाल में हमने डायरेक्टली बताया कि ये 6 है तो इसका ये कई गुना है, 1.5 गुना है। देखिए ये 6 है तो 6 का 1.5 गुना कितना होता है, 9। तो इसी प्रकार 12 है तो 12 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 18। और ये 8 है, 8 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 10। 8 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 8 4 12, सॉरी 8 का 1.5 गुना हो जाएगा 12। 8 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 12। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर समझ रहे होंगे। जैसे ये भुजा 6 है तो ये कि इसका कितना गुना है, यहाँ देख रहे हैं कि ये 1.5 गुना है। और तो ये 12 है तो इसका भी 1.5 गुना हो जाएगा 18। ये 8 है तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा कितना, 12। बस ये तीनों भुजा का मान पता चल गया। तो अब आप तीनों भुजा को जोड़ लेंगे, 18 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 9 39, यानी टोटल सब मिला करके परिमाप हो गया 39 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों अगर आप इसको लगा करके लाना चाहते हैं तो लगा करके ला लीजिए। कहने का मतलब है कि जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब AB बटा के PQ बराबर BC बटा के QR बराबर AC अपन PR। बस इसकी वैल्यू रख दीजिए। AB कितना है 6 अपान PQ कितना है 9 बराबर BC कितना है 8 बराबर अपान QR कितना है नहीं पता है, QR तो निकालना था, ये तो हमने निकाल दिया डायरेक्टली। अब फिर उसके बाद AC कितना है 12 अपान PR भी नहीं पता है, PR तो हमने डायरेक्टली निकाल दिया था AC का 1.5 गुना करके। बस दोस्तों अब यह क्या है ना कि इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, तो दोनों को एक बार इसके साथ इसको लेकर हल कर लीजिए, एक बार इसके साथ इसको लेकर के हल कर लीजिए, बस आपका आ जाएगा आंसर। यानी 3 से घटाएंगे, 3 दूना 6, 3 तरीके ना 2/3 बराबर हो जाएगा 8 के QR। तो 2 चौके 8, QR बराबर हो जाएगा दोस्तों, QR उधर जाएगा 4 3 12, QR बराबर 12। देखिए QR बराबर हमने ला दिया था 12। फिर इसी प्रकार दोस्तों अब इसको लेंगे, 2/3 बराबर 12 बटा PR, 2/3 बराबर 12 बटा PR, 2 छका 12, यानी PR बराबर 3 छका 18, PR बराबर 18 आ गया। दोस्तों देखिए हमने 18 ला दिया था यहाँ पर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए। अब तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 39। दोस्तों अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि त्रिभुज PQR में QR के समांतर एक रेखा AB खींची गई। यानी एक तो त्रिभुज है दोस्तों, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में त्रिभुज का नाम है PQR। QR के समांतर यानी इसके समांतर एक रेखा AB खींची गई है जो PQ को A पर काटती है। एक रेखा AB खींची गई है, यहाँ से एक ठो रेखा खींची गई है, उसका नाम है AB, जो PQ को यानी PQ को किस पर काटती है, A पर काटती है, तथा PR को B पर काटती है। यानी इसको B पर काट रही है, इसको
ए पर इसी के समांतर खींची गई है। यदि पी ए बराबर 3 यानी पी ए बराबर 3 है और ए क्यू बराबर ए से क्यू बराबर 5 है तो बी पी 6 है, बी पी यानी ये 6 दिया हुआ है दोस्तों, तो बी आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है। एक प्रमेय होता है दोस्तों कि एक त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो उस त्रिभुज को चाहे जिस अनुपात में विभाजित करें तो उनका अनुपात बराबर होता है। यानी कहने का मतलब पी ए अपान ए क्यू बराबर पी बी अपान बी आर होता है। यानी इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ये बटा के ये बराबर ये बटा के ये। बस दोस्तों, तो ये 3/5 बराबर 6/के ये बी आर। बस इससे हल कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। या दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 3 है तो ये उसका 2 गुना है यानी 3 दूना के 6, तो ये 5 होगा तो ये कितना होगा 10 होगा। 5 दूना के 10। भाई अनुपात बराबर होता है ना, ये बटा के ये बराबर है ये बटा के ये, यानी इसका वैल्यू इसके बराबर है। तो ये 3 है तो ये 6 है तो ये 5 होगा तो ये 10 होगा। चलिए लगा लेते हैं हम लोग। दोस्तों आप समझ लीजिए, जब क्यू आर समांतर है ए बी के तब एक थेल्स प्रमेय होता है। थेल्स प्रमेय तो क्या होता है कि पी ए अपान ए क्यू बराबर पी बी अपान बी आर होता है। तो पी ए की वैल्यू है 3, ए क्यू को मान है 5 बराबर पी बी की वैल्यू है 6 बटा के बी आर तो निकालना ही है। 3 दूना के 6, बी आर बराबर 2 × 10 यानी बी आर बराबर दोस्तों आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों अगर लगा करके लाएंगे तो भी बेटर है, नहीं तो ऐसे भी जब इस तरह से सवाल आ जाया करे तो ये देखेंगे आप कि ये 3 है तो ये उसका कितना गुना है, ये 3 दूना के 6 तो ये 5 है तो उसका 2 गुना हो जाएगा, 5 दूना के 10। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5वां आपका, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक त्रिभुज है दोस्तों, उसका नाम दिया हुआ है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड में एक्स वाई के समांतर यानी एक्स वाई के समांतर दोस्तों एक्स वाई के समांतर पी क्यू है जो भुजा एक्स जेड को यानी इसी के समांतर एक रेखा है पी क्यू जो भुजा एक्स जेड को यानी एक्स जेड को पी पर तथा वाई जेड को क्यू पर काटता है, यानी इस पर पी पर और यहाँ पर क्यू पर काटता है। यदि एक्स पी बराबर 4, एक्स पी बराबर कितना दोस्तों 4 है तो पी जेड बराबर 8 है और वाई जेड बराबर 18। वाई से जेड पूरा दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से यहाँ कितना 18 है। वाई जेड बराबर 18 है आपका यहाँ से यहाँ। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। तो क्यू जेड की माप बताना है, क्यू जेड यानी इसकी माप बताना है दोस्तों, बस क्यू जेड की। तो आप देख रहे हैं तो ये 4 है ये 8 टोटल मिला के 12 बराबर कितना है 18। तो 8 के सीधे वाला बताना है ना, तो 8 बराबर कितना दोस्तों। ये तो ट्रिक्स है, और नहीं तो ऐसे लगाएंगे तो लगा के भी दिखा रहे हैं। अभी इसको भी ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे ये 4 हो गया ये 8 हो गया, टोटल कितना हो गया 12। टोटल क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल 18 दिया है, टोटल इधर है 12 तो यानी 12 बराबर 18 है। 12 जितना है ये बटा के ये बराबर है इतना बटा के इतना बटा के इतना। यही होता है ना इसमें प्रमेय, जब एक भुजा के समांतर कोई भी रेखा खींची जाती है तो यही प्रमेय होता है। यानी तो 12 बराबर 18 तो 1 बराबर 18 बटा के 12। तो ये इसी के सीधे वाला ने बताना है पी जेड बराबर ये इतना इन बताना है। तो पी जेड 8 है तो 8 बराबर कितना, तो 1 बराबर इतना तो 8 बराबर कितना, तो 8 बराबर हो जाएगा दोस्तों इसी में 18 बटा के 12 में 8 से क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे, यानी 8 बराबर आ जाएगा। तो बस ये 6 से कटे 6 3 18 6 दूना के 12 2 9 और 2 चौके 8 2 चौके 8 4 3 12। बस दोस्तों ये आ गया क्यू जेड बराबर 12। ये 8 तो ये 12, बस क्यू जेड बराबर आ गया आपका 12। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। नहीं दोस्तों अगर ये नहीं समझ में आया तो बस चलिए अब हम लोग अपने प्रमेय से लगाते हैं। जैसे जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो प्रमेय लगता है, यानी ए पी जेड अपान पी एक्स बराबर क्यू जेड, जिसको निकालना है क्यू जेड अपान क्यू वाई। बस
क्या है इसमें कि दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि क्यू जेड नहीं पता है, तो क्यू जेड मान लीजिए यक्स, तो ये पूरा 18 है, तो ये 18 माइनस यक्स हो जाएगा क्यू वाई। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। पी जेड का मान कितना है, पी जेड है 8 अपान पी एक्स कितना है 4 बराबर क्यू जेड हमने माना है यक्स, और क्यू वाई तब कितना हो गया, क्यू वाई 18 माइनस यक्स, 18 माइनस यक्स। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर 4 दूना के 8, ये 2 इधर हो गया तो ये इधर जाएगा तो गुणा करेगा, 18 दूना के 36, यानी 36 माइनस 2 इसमें भी करेगा गुणा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये बचेगा x, 36 माइनस 2x बराबर यक्स। फिर दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ये माइनस 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 36 बराबर 2 ठो ये, अब एक ठो ये, कितना यक्स 3x हो जाएगा। फिर दोस्तों ये 3 इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी x बराबर कितना आ गया 12, 12 3 36 होता है ना, x की वैल्यू आ गई 12। तो यही ना क्यू जेड एक्स माने थे, तो इसी को ना पूछ रहा है, तो x बराबर आ गया 12। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। और हमने यहाँ पर भी बता दिया था आंसर कि कैसे इसमें किए थे। इसमें 8 4 12, 12 बराबर 18 था, तो 8 बराबर कितना है, क्योंकि 8 बराबर इसीलिए निकाले हैं कि इसी के सामने का निकालना था। अगर इधर निकालना होता क्यू वाई तो हम 4 बराबर करते हैं कितना, तो इसके सामने का था। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है दोस्तों, एक त्रिभुज है, उसका नाम कुछ भी दे लीजिए, अब नाम नहीं दिया है तो ए बी सी। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा मान लीजिए इसका मध्य बिंदु, और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु, एक और भुजा है इसका मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी इसको और इसको मिला देते हैं, तो तीसरी भुजा के ये जो मिलाते हैं, मान लीजिए इसका नाम डी ई है, तो ये जो मिलाते हैं तो ये तीसरी भुजा के क्या मिलता है, पहला जो ऑप्शन है आधी होती है। ये सच बात है दोस्तों कि आधी होता है। कब, जब एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरे भुजा के मध्य बिंदु से मिला देते हैं तो तीसरी भुजा से आधी होता है। और समांतर होता है, समांतर भी होता है दोस्तों, आधा भी होता है। अगर ये 4 होता, BC की लंबाई 4 होता तो DE की लंबाई पूछता तो कितना आता 2, ये आधा होता है दोस्तों। समांतर होता है, हाँ समांतर भी होता है। तो तीसरा ऑप्शन है आधी और समांतर होती है, सही है तीसरा ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो नौबत है ही नहीं। तो आधा होता है और समांतर भी होता है दोस्तों। आप इसको याद कर लीजिए तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आएगा दोस्तों तो बिल्कुल यही सब सवाल आएंगे, आपको प्रमेय याद करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसका नाम है ABC। तो ABC के भुजा BC के, यानी इसके समांतर खींची गई कोई रेखा, एक रेखा खींची गई दोस्तों यहाँ समांतर, जो भुजा AB को, यानी इसको AB को 2 संबंधित 3 के अनुपात में काट रही है, यानी ये 2 हिस्सा, तो ये कितना हिस्सा 3 हिस्सा, 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो भुजा AC को किस अनुपात में विभाजित करेगी, इस वाले AC को। तो दोस्तों आप जानते हैं, अभी हमने ऊपर बताया था कि इसके समांतर अगर है ये, तो जो अनुपात इसका है 2 संबंधित 3 का, वही अनुपात इसका भी आएगा। तो ये चाहे जितना गुना हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 2 है तो ये 4 हो सकता है, तो 3 रहेगा तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, या 2 है तो 2 भी हो जाएगा, तो ये 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा, तो 3 रहेगा तो 3 ही रहेगा। ये इसका चाहे जितना गुना रहेगा, यानी इसके पहाड़े में आएगा तो ये भी उसके पहाड़े में आएगा। यानी कहने का मतलब 2/3 है, तो इसका भी अनुपात अब ऑप्शन से देखेंगे हम लोग, 2 संबंधित 3 है, तो यही ऑप्शन भी सही रहेगा, क्योंकि इधर 2 संबंधित 3 है तो अनुपात इधर भी 2 संबंधित 3 ही होगा, क्योंकि ये इसके समांतर दिया हुआ है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, चित्र में DE समानांतर BC। तो दोस्तों एक चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ABC जो DE है, DE समानांतर किसके है BC के, AE रेशियो EC, AE संबंधे EC बराबर 2 संबंधे 1, ये 2 है, ये 1 हिस्सा है, 2 संबंधे 1 है। AD बराबर 7, पूरा A से D कितना दिया हुआ है 7 है। आप देख रहे हैं तो ये 2 है तो ये 7 है, तो ये कि इसका कितना गुना है, तो अब ऐसे भी कर सकते हैं। तो BD का मान बताना है, यानी BD का मान बताना है दोस्तों। तो ये 2 तो ये 7, तो ये 1, तो ये कितना होगा। अगर ये गुना नहीं कर पा रहे हैं तो बस यही आप देख रहे हैं कि इसके समांतर है, तो ये AE/EC बराबर AD/DB, वहीं थेल्स प्रमेय लगा देंगे बस।
चलिए कर लेते हैं हम लोग। AE अपान EC बराबर AD अपान DB। अगर डायरेक्टली गुना हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं कि ये कितना गुना है, तो इसका भी डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, लेकिन 2 का पहाड़ा में थोड़ा आड हो रहा है 7 लाने में, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पर कर लेंगे। बस AE की वैल्यू कितनी है 2, EC की वैल्यू कितनी है 1 बराबर AD की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 बराबर बटा के DB तो निकालना है X, तो बस इधर जाएगा तो 7 बटा के 2, यानी ये 7 बटा के 2 हो जाएगा, यानी 3.5 हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि ये 2 था तो ये 7 है, तो ये 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो ये 7 का आधा हो जाएगा, 7 का आधा हो जाएगा। देखिए 7 का आधा आया हुआ है। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि दोस्तों आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं इसी तरह से तो कमेंट जरूर करें, मैं और भी क्वेश्चन करवाऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।